ऑन है। ठीक है, करें रोल। बताएं किस तरह का खुलासा हुआ है। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना ATS के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है, जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है, और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट थे, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम BNS और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं? 14 लोगों के अलावा, और जयपुर में सर किस इलाके में ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगिंदर के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर SHO वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर SHO और चित्रकूट SHO इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान ATS SOG की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त ATS SOG की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। क्या बरामद हुआ है? इनसे कितनी नकदी, क्या ये डिवाइस और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक SIT का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल DCP वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। साहब, पता चला कि कैसे नेटवर्क ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और कितने रकम लेते थे? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला।
जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। का पता चला कितने साल से इस गिरोह का ये जो कारनामा चल रहा है? क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूंगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क? हो सकता है। सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल है? जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता है। सर एक चीज होगा, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का, क्या उसमें भी उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया था? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर उस सेंटर पे, और भी कोई एग्जाम हुई हो वहां पर? जहां जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। कोई बड़ा मोटा बताया हो कि कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, कुछ मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी आई हो सकती है? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, जो फरार हुए वो कौन है? जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूंगा। अमित को कुछ बोलना है? ये दो विषय पर हम जितने भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो रहे हैं उस पे सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं। उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही हैं लेकिन ऑफलाइन हो रही हैं, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्ज़ाम करा रही हैं और ये कुछ एग्ज़ाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्ज़ाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फ़ायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कारित किया गया। जितनी भी एग्ज़ाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा, समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाएँ कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। ये सर पहला मामला है कि इस तरह का? ये जैसा एक एग्जाम की ओर हमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन उस पर अभी गहन अनुसंधान होना बाकी है, जो आरपीएफ की एग्जाम थी, बाकी और अन्य अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। सर पेपर रद्द हो गया क्या अभी? इस बारे में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। सर दूसरे राज्यों से भी इनके नेटवर्क है क्या सर? दूसरे राज्यों से भी नेटवर्क दे कई दूसरे राज्यों को ये जानकारी जुटा रहे हैं। थैंक यू। ये 4-5 टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया और सीकर की टीम से भी हमें बड़ा सहयोग मिला।
जब देर रात हमारी रेड हो रही थी तो जैसे ही संदिग्ध लोगों की हमें सूचना मिली तो हमने सीकर पुलिस के साथ साझा किया। जो अभियुक्त सीकर से गिरफ्तार हुए उसमें सीकर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रॉपर सीकर से हुए, प्रॉपर सीकर शहर से नहीं, सीकर के किसी अन्य क्षेत्र से उनको डिटेन करके लाया गया। मोडस ऑपरेंडी बता तो ना बीच में 10 SOP ये रही इनकी कि जो कैंडिडेट जो भी कंप्यूटर लैब चला रहा है उस कंप्यूटर लैब के ओनर से साठ-गांठ करना ताकि वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कैंडिडेट जिस सिस्टम पे बैठा है उसी सिस्टम पे एक एमई सॉफ्टवेयर, जैसा कि अन्य सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है एनी डेस्क, टीम व्यूअर जैसे, वो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में होता था। जो जी वही सॉफ्टवेयर जो रिमोट एक्सेस के माध्यम से दूर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने जो पेपर सोल्व कर रहा है वो अपने सिस्टम में रखता था। फिर पासवर्ड शेयरिंग के माध्यम से जो एग्जाम सेंटर का सिस्टम है उसका सर्वर वहाँ ले लिया जाता था और रिमोटली फिर उस पेपर को सोल्व किया जाता था। ये SOP रही। इंटरनेट से जुड़ाव होना अपने आप में एक बड़ी वो रही जिसकी वजह से पूरी मिलीभगत संभव हो पाई। लैब ओनर्स के साथ में साठगांठ, इसमें जो लैब ओनर है, जो कैंडिडेट है, इनके बीच में जो दलाल है उनको ये गिरोह कॉन्ट्रैक्टर की संज्ञा देता है। तो हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स की भी पहचान कर रहे हैं जो इनको आपस में जुड़ा रहा है। कुछ हमें खाली चेक भी बरामद हुए हैं। उन खाली चेक किसने दिए, किस चीज के लिए दिए, वो अनुसंधान का विषय आगे रहे। अभी स्टूडेंट की संख्या लगभग 6 के आसपास आई है। बाकी हमें कुछ एडमिट कार्ड मिले हैं जिनकी अभी तस्दीक की जानी है। इस पे अभी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। ये प्रेस नोट और वो उनकी विजुअल्स हम ग्रुप में प्रेसित करवा रहे हैं। आगे सर तो हमारी टीम के साथ फोटो हो जाएगा। बैठा दो एक कुर्सी पर। वेट करेंगे ज्यादा इधर आ जाओ। अरे भाई, अरे और भी बढ़ा रहे और बढ़ा जाओ फिर और पीछे नहीं क्या कर रहे। थैंक यू। तो हमारे जितने हमने क्रिमिनल्स पकड़े उससे बड़ी हमारी टीम थी। तो सभी सीकर की टीम, DSP, DSC, CST सबका बड़ा योगदान।